बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप पिछली कक्षा में हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10th विज्ञान का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 2 सेक्शन ए और बी को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अभिकारक व उत्पाद, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों में तत्वों की संख्या समान होती है, उसको हम बोलते हैं संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, तो आपने देख रहे हो Mn है, इधर अभिकारक की ओर Mn के तत्वों की संख्या है 1, यहाँ भी 1 है, पर Cl यहाँ केवल 1 है, यहाँ 2 यहाँ पर रहे और 2 यहाँ रहे। ठीक है, तो इसको ये 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, Cl 4, यहाँ भी 4 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे Cl की अभिकारक की ओर Cl की बैलेंस हो गई, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब जब हमने HCl में 4 लगा दिया तो अभिकारक की ओर H की संख्या भी, H के तत्वों की संख्या भी 4 हो गई, जबकि यहाँ कितने हैं, केवल 2 हैं। तो इसको डबल करने के लिए, इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4HCl ये हो जाएगा आपके 4HCl, यहाँ हो गया हमने 2H2O। ठीक है, अब देखो हम बैलेंस करेंगे, Mn 1 है, Mn 1 है, O2 के तत्वों की संख्या 2, यहाँ भी O 2 हो गई। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 आगे से हो गई है। ठीक है, O भी 2 हो गई, H 4, 2 2 जा 4, 4 हो गया, भी 4 हो गए, यहाँ भी Cl 2 बैलेंस हो गई, जिसका आप सोल्यूशन जो है, ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl प्लस 2H, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। नाउ दूसरी वाली जो इक्वेशन थी उसको देखेंगे। Cl गिव्स AgCl, Cl 1, NO3 भी, यहाँ भी इतने ही NO3, जितने यहाँ हैं अभिकारक में, Ag उतने ही उत्पाद में भी हैं। तो ये देखिए Na 1, यहाँ भी Na सेम, Cl सेम, एक ही है। ठीक है, Ag यहाँ भी एक ही है, Ag यहाँ भी एक ही, NO3 यहाँ भी एक ही है, NO3 यहाँ भी एक है। उक्त समीकरण पहले से ही संतुलित है, तो ये संतुलित समीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब अगला है आपका विरंजक चूर्ण का। किसे कहते हैं हम विरंजक चूर्ण? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। किसको? CaO विरंजक चूर्ण, क्या बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। इसका निर्माण कैसे होगा? ठीक है, चूने का जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस Cl2 क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हो तो आपका क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बन जाता है, CaOCl2 बन जाता है। और हाँ, तो चलिए इसकी इक्वेशन भी हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी ऊपर की 2 बैलेंस इक्वेशन है, आप इसमें लिख दोगे कि ये पहले का आंसर है, दोनों रिएक्शन है इसमें दे दिए हैं आपको। 11वां क्वेश्चन विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O, ये आपका बन गया आपका विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे होंगे, आपने देखा होगा इसका उपयोग जो जल के शुद्धिकरण में कीटाणु वगैरह मारने के लिए किया जाता है, विरंजक के रूप में किया जाता है। विरंजन आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर आपके जो कागज उद्योग हैं, कारखाने हैं, और लकड़ी की लुगदी उगदी बनाने में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग ऑक्सीकारक एजेंट्स के रूप में भी इसको उपयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 प्रकार के शोषण की, एक वायवीय शोषण होता है, दूसरा होता है अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जो शोषण, उसको हम बोलते हैं वायवीय शोषण। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा पूरी तरीके से, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम बोलते हैं अवायवीय शोषण। और यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, आंशिक विखंडन होता है अवायवीय शोषण में। तो वायवीय शोषण में पूर्ण विखंडन होता है, इसलिए यहाँ पे ऊर्जा भी पूरी निर्मुक्त होगी। यहाँ पे लगभग 36 से 38 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वो पहले साइटोप्लाज्म में होता है, फिर उसके बाद बचा हुआ क्रेब्स साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि जो अवायवीय शोषण की अभिक्रिया होती है, ये केवल साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाती है। वो प्रक्रिया आपके दोनों में, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होती है, जबकि ये केवल कोशिका द्रव्य में ही, अवायवीय शोषण केवल कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। ठीक है, नाउ थायराइड हार्मोन, ये मैंने अभी बताया, सॉरी, थायराइड ग्रंथि से सिक्रीट होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन, जो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा की उपापचय दर को क्या करता है, शरीर में नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला है आपका अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण कैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 14वां, अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर हो सकता है।
होगा आपका परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की ओर धसा होता है। क्या है ये? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। और ये क्या है आपका? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में इस तरीके का होगा, ठीक है। होगा कि जो आपका परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है आपके? दूसरा अंतर क्या है कि जो अवतल दर्पण है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी बनेगा, आभासी, वास्तविक और आभासी, जबकि इसमें हमेशा क्या बनते हैं? केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगी आपकी जो अवतल दर्पण होती, प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर ये इस तरीके से सारी समांतर चलने वाली रेखाएं बिंदु पर यहाँ पे आके मिलती हैं, इस ये बिंदु पे केंद्रित हो जाएंगी। ये इस तरीके से ये एक बिंदु पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी अभिसारी लेंस भी इसको हम बोलते हैं, जो क्या करेंगे? जो प्रकाश की किरणों को बिंदु पर केंद्रित कर देता है। उत्तल दर्पण में उभरा हुआ होता है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये क्या करेगा? ये है इसका मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष से एक बिंदु से आने वाली रेखाओं को ये क्या कर देगा? क्या होगा उत्तल में? ये इस तरीके से बिंदु आने वाली रेखाओं को ये फैला देने का काम करेगा ये अपसारी दर्पण, ठीक है। किरण जो है एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और उसको फैला देने का काम करती है, ठीक है। इस तरीके से सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हो? है वह निकटतम बिंदु जिस पर रखी गई किसी वस्तु को जो एक सामान्य आँख है बिना किसी दोष वाली, वो बिना किसी तनाव के बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं उसको। 25 एक स्वस्थ व वयस्क व्यक्ति की आँख के लिए ये दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये सेक्शन सी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सॉल्व करेंगे, तो बने आगे पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को